हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज हम हिंदी व्याकरण का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक छंद पढ़ने जा रहे हैं, जो अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आता कि छंद में कैसे मात्राएं लगाई जाती हैं, छंद क्या होते हैं, छंद कितने प्रकार के होते हैं, छंद में वर्ण और गण और क्या नाम है तुक, विराम चिन्ह, ये सब कुछ कैसे काम करते हैं, ये सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। लास्ट वीडियो में मैंने आपको रस पढ़ाया था, काव्य पढ़ाया था। जैसा कि आपको पता है, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, रस युक्त वाक्य ही काव्य है। फिर मैंने रस पढ़ाया। रस किसी काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने आदि से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं, और रस को काव्य की आत्मा माना गया है। और शरीर किसको माना गया है? तो शरीर माना गया है छंद और अलंकार को। तो आज हम काव्य का शरीर पढ़ने जा रहे हैं, मतलब छंद पढ़ने जा रहे हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, या फिर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। ये टॉपिक जो है हिंदी में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि छंद जो है वो हमारी पद्य रचना के, कोई भी पद्य हो जिसको लिखा गया है, तो उस पद्य रचना को लिखने के लिए छंदों का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? छंदों का प्रयोग होता है, क्योंकि छंद ही उस पद्य रचना में एक लय लाते हैं, एक तुक लाते हैं, तो वो सारी चीजें छंदों से बनती हैं। और इसको छंद, एक छंदमयी रचना जो होती है ना, वो श्रोता या पाठक के हृदय को क्या कर देती है? खुश कर देती है। तो चलिए देखते हैं हम, जो ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, छंद। सबसे पहले छंद किसे कहते हैं? तो पहले छंद किसे कहते हैं? छंद मीटर्स। मीटर्स क्या है? मीटर्स एक्चुअल में हम जब कोई बात बोलते हैं, हम किसी चीज को कहते हैं, तो उस पर जो मात्राएं लगती हैं, वो मात्राएं कितनी खींची जा रही हैं, वो दीर्घ मात्रा है या वो लघु मात्रा है, मतलब गुरु मात्रा है या लघु मात्रा है, वो सारी चीजें क्या तय करती हैं? छंद का मीटर तय करती हैं। तो इस प्रकार हम सीधी सी बात है, क्या पढ़ने जा रहे हैं? छंद पढ़ने जा रहे हैं। और छंद में सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि छंद किसे कहते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं। तो ये तो परिभाषा है जो आपको आपके पेपर में लिखने के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन मैं आपको अपनी भाषा में बताऊं तो छंद वो व्याकरण है, छंद वो व्याकरण है जिसके द्वारा पद्य को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। क्योंकि बिना व्याकरण के जैसे गद्य नहीं लिखा जा सकता, वैसे ही बिना छंद के पद्य नहीं लिखा जा सकता। तो पद्य में जब राइमिंग लानी है, पद्य में पद्य को आसानी से श्रोता को या पाठक को आसानी से जब समझ में आ जाए, हृदय खुश कर दे उसका, तो आपको उसमें क्या प्रयोग करना पड़ेगा? सुर, ताल, लय, सब कुछ ऐसी चीजें जो ताल ला रही हूं, लय ला रही हूं, उसमें विराम चिन्ह हो उसमें सही समय पर, तो ये चीजें क्या करती हैं? श्रोता को और मग्न कर देती हैं किसी पद्य रचना को पढ़ने सुनने के लिए। तो इसी को हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। अब छंद को निश्चित यति, गति, लय, तुक, जब किसी जो कविता की जो लाइन लिखी गई है उसमें निश्चित जगह पर यति, गति, लय, तुक, लय होगी, तुक होगा, यति होगी, गति होगी, कहां रुकना है, कहां आगे चलना है, कहां तेजी से चलना है, कहां जोर से खींचना है लाइन को, ये सारी चीजें पहले से तय जो होती हैं वही क्या कहलाती है, जिसमें होती है वो क्या कहलाते हैं? छंद कहलाते हैं। अब निश्चित यति, गति, लय, तुक, विराम चिन्ह आदि से सुगठित रचना, ऐसी रचना जिसमें कुछ नियम लगाए गए हैं कि कहां रुकना है, कहां विराम चिन्ह है, कहां पर लय कैसी है, कहां पर तुक कैसी है, ये सारी चीजें देखकर जिस रचना को गठित किया गया है, सुगठित किया गया है, उसी को हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। अर्थात जिस रचना में अक्षरों और मात्राओं की संख्या निश्चित हो, पहले से ध्यान रखना, ऐसे नहीं कुछ भी कहीं भी कुछ भी मात्राएं लगाते चले जा रहे हैं, जी नहीं, पहले से मात्राएं तय होंगी, तो वही क्या कहलाता है? छंद कहलाता है। तो मात्राओं की संख्या निश्चित हो तथा यति, गति, तुक आदि का ध्यान रखा जाए, उसे छंद कहा जाता है। आपके पेपर में आ जाए छंद किसे कहते हैं, तो आप ये परिभाषा लिख आना, अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। अब अगर आपको ये नहीं लिखना तो आप थोड़ा सा और इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये थोड़ा सा हायर स्टैंडर्ड का हो जाता है। छंद काव्य रचना की वह पद्धति है, काव्य रचना की कौन सी पद्धति है छंद? तो सुनिए कौन सी पद्धति है, जिसमें वर्णों या मात्राओं का नियमित विन्यास होता है। वर्ण और मात्राएं नियमित रूप में लगाई जाती हैं, सही सटीकता से लगाई जाती हैं। मन जो कर रहा है वो नहीं करते हम, हाँ वैसे तो हम तो यही करते हैं, मन जो कर रहा है वही करते हैं, कुछ भी कहीं भी कुछ मिलाते चले जाते हैं, तुक मिले या ना मिले, लेकिन जब तुक मिलती है तो वही रचना क्या कर देती है? श्रोता के हृदय को खुश कर देती है। तो यहां पर आपको छंदों में छंद काव्य रचना की वह पद्धति है जिसमें वर्णों या मात्राओं का नियमित विन्यास होता है और जो पाठक या श्रोता के मन में आनंद उत्पन्न करता है, वही मैं कह रहा हूं इतनी देर से। यह काव्य का आधारभूत अंग है। काव्य का कौन सा अंग है? आधारभूत अंग है। इसे पद्य का व्याकरण भी कहा जाता है। और आपसे पूछा जाए छंद क्या है, तो आप ये भी कह सकते हो कि इसे हम पद्य का व्याकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पद्य का व्याकरण भी कहते हैं। और
छंद का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कोई आपसे पूछ ले कि छंद का सबसे पहला उल्लेख कहां मिलता है, तो सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और सबसे प्राचीनतम जो ग्रंथ अभी हमारे पास मौजूद है, आचार्य पिंगल द्वारा रचित छंद शास्त्र सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ है। सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ क्या है हमारे पास छंदों के बारे में, तो जो आचार्य पिंगल ने दिया था छंद शास्त्र। क्या दिया था? छंद शास्त्र। इसको कभी कभी पिंगल जी ने दिया है, इसलिए पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। कहा जाता है यदि गद्य की कसौटी व्याकरण है, अगर हम गद्य लिखते हैं तो व्याकरण पर ध्यान रखते हैं, ग्रामर रखते हैं, याद नहीं रखते हैं, वैसे ही पद्य लिखने के लिए हमें, तो कविता या पद्य लिखने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, तो कविता की कसौटी क्या है? छंद है। तो आया समझ में कि छंद की परिभाषा क्या होती है। लेकिन रुक जाइए, छंद यही खत्म नहीं हुआ, अभी तो छंद शुरू हुआ है। हमने छंद की डेफिनेशन पढ़ी है, अब हम पढ़ेंगे कि छंद के प्रकार कितने होते हैं। कितने प्रकार होते हैं छंद के? आपको पता है अच्छे से, छंद के दो प्रकार होते हैं, एक मात्रिक छंद होता है और एक वाणिक छंद होता है। वाणिक छंद और मात्रिक छंद में अंतर क्या होता है, तो पहले हम वाणिक छंद को देखते हैं। जिन छंदों में वर्ण गिने जाते हैं, क्या गिने जाते हैं? वर्ण गिने जाते हैं। तो जिन छंदों में वर्ण गिने जाते हैं वाणिक छंद कहलाते हैं। वर्णों के जो वर्ण होते हैं उन्हीं के आधार पर किसी रचना को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। वर्णों के आधार पर ही हम किसी रचना को बनाते हैं कि निश्चित वर्ण होंगे, कि भैया जैसे कवित्व छंद है तो 16-15 के विराम पर 31 वर्ण होंगे। एक पंक्ति में कितने वर्ण होंगे, कि 16 इधर होंगे, 15 इधर होंगे, और 16-15 दोनों मिलाकर कितने? 31 वर्ण होंगे। होंगे या नहीं होंगे? तो 31 वर्ण होंगे। तो जहां पर वर्ण तय होते हैं, निश्चित होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? वार्णिक छंद कहते हैं। जैसे कवित्व एक वार्णिक छंद है, क्योंकि उसमें 16 इधर होते हैं वर्ण और 15 इधर होते हैं। 16-15 को जोड़ा जाएगा तो 31 वर्ण हमें मिल जाएंगे। हम छंदों को बारी बारी से पढ़ेंगे, एक एक उदाहरण को देखेंगे तरीके से। बस आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरी वीडियो वॉच कीजिए, आपको छंद से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रह जाएगा। अब देखिए, जिन छंदों की रचना निश्चित वर्णों के आधार पर होती है उन्हें वार्णिक छंद कहा जाता है। इसमें प्रत्येक पंक्ति में वर्णों अक्षरों की गिनती की जाती है, यानी कितने वर्ण अक्षर हैं यह देखा जाता है। ध्यान रखना, उल्टे सीधे अक्षर नहीं हो सकते, जो तय है वो तय है। अगर कवित्व के लिए 31 वर्ण तय है तो 31 वर्ण ही उसमें होंगे 16-15 के विराम पर। वैसे ही छंदों में बिल्कुल तय होती हैं मात्राएं और वर्ण। तो वार्णिक छंद में वर्ण तय होते हैं, तो फिर मात्रिक छंद में क्या तय होंगी? मात्राएं तय होंगी। आप खुद समझदार हो। जिन छंदों की रचना निश्चित मात्राओं के आधार पर होती है उन्हें मात्रिक छंद कहा जाता है। और जैसे दोहा है, सोरठा है, रोला है, ठीक है, और सवैया है। सवैया तो वार्णिक छंद है, ठीक है। तो ये सारी छंद जो है हमें बारी बारी से सीखने हैं, बारी बारी से हम एक एक वार्णिक छंद और मात्रिक छंद पढ़ेंगे। तो आपको सबसे पहले ये समझ में आ गया होगा कि छंद के प्रकार कितने होते हैं। तो एक मात्रिक छंद और एक वार्णिक छंद, जिसमें वर्णों का ध्यान रखा जाए, वार्णिक छंद जिसमें मात्राओं का ध्यान रखा जाए, मात्रिक छंद। आप अपने पेपर में परिभाषा ये लिखे आना, अगर आपको पूछा जाए तो आप इतना लिख दोगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। आगे हम चलते हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको तसल्ली से पूरा पढ़े तक। आगे देखिए, इसमें प्रत्येक पंक्ति में निश्चित मात्राओं की गिनती की जाती है। हर पंक्ति में कितनी मात्राएं होंगी यह तय होता है, तो मात्रिक छंद होता है। अब छंद के कुछ अंग होते हैं, आपने देखा होगा रस के कुछ अंग थे। मैंने आपको रस के अंग पढ़ाए थे क्या? अगर आपको रस की वीडियो अगर आपने वॉच नहीं की है तो मैं उसकी लिंक इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, आप वहां पर जाकर वॉच कर सकते हो। अब छंद के कुछ अंग होते हैं, जैसे रस के 4 अंग पढ़े थे ना आपने, वैसे ही छंद के कुछ अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं छंद के? तो छंद के 7 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? जैसे रस के कितने अंग पढ़ाए थे? 4 पढ़ाए थे ना, वैसे छंद के 7 अंग आपको पढ़ने पड़ेंगे। 7 अंग कौन कौन से? चलिए देखिए, पहला है चरण। कौन? चरण। ये बगल वाला चरण नहीं है, तुम्हारे बगल वाला। वर्ण, मात्रा, चरण, फिर दूसरा आता है हमारा वर्ण या मात्रा, ठीक है। मतलब वर्ण या तो वर्ण देखा जाएगा या मात्रा देखी जाएगी, चरण देखे जाएंगे, और संख्या और क्रम, और कितनी संख्या है उसमें, क्रम कितना है, गति कहां पर है, और यति कहां पर है, जिसे यति को विराम भी कहते हैं हम, और तुक कहां पर है, और गण कहां पर है। इसमें आपको ये गण को भी अच्छे से समझना होगा, चरण भी अच्छे से समझना होगा, वर्ण मात्रा भी अच्छे से समझनी होगी। ये सारी चीजें आप लोगों को मैं इनकी डेफिनेशन आपको समझाता हूं, बहुत प्रिसाइसली मैं इनकी डेफिनेशन आपको समझाता हूं। सबसे पहले चरण की बात हम करते हैं। चरण, पद, पाद, ठीक है, ये विसर्ग नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। ये चरण, पद, पाद। तो चरण को हम क्या कहते हैं? पद भी कहते हैं, चरण भी कहते हैं, पाद भी कहते हैं। अब ध्यान रखना, हम ज्यादातर चरण वर्ड यूज करते हैं। अब चरण क्या होते हैं? तो चरण में आपने देखा होगा कि जब हम किसी छंद को लिख रहे होते हैं, जब हम किसी छंद को लिख रहे होते हैं तो लिखते समय उसमें छंद का विन्यास कुछ इस तरीके से होता है। प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं। जैसे दोहा छंद की बात कर लेते हैं हम। दोहा छंद में आपने देखा, जैसे सोरठा है, दोहा है, तो उसमें आपने देखा पंक्तियां भले कितनी हैं? 2 हैं। पंक्तियां कितनी हैं? 2 हैं। आप देखिए पंक्ति कितनी है, एक पंक्ति ये रही और एक पंक्ति ये रही, क्योंकि दोहा है ना, दोहा में 2 ही पंक्ति होती है, चौपाई में 4 पंक्ति होती है।
अगर चौपाई होती तो 4 पंक्तियां होती, तो 4 चरण होते, वो भी 4 चरण ही है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जैसे दोहा है तो दोहा में दिखने में पंक्तियां, अब बच्चे क्या सोचते हैं कि इसमें पंक्तियां तो 2 ही दिख रही हैं, तो पंक्तियां 2 दिख रही हैं तो फिर चरण भी 2 ही होंगे। नहीं नहीं नहीं, छंद 4 चरण होते हैं। इसमें एक चरण ये वाला होता है, दूसरा चरण ये वाला होता है जो कोमा के बाद इधर है, और तीसरा चरण ये वाला होता है, और चौथा चरण ये वाला होता है। पंक्तियां भले ही 2 दिख रही हैं, दोहा में पंक्तियां भले ही 2 दिख रही हैं, लेकिन चरण कितने हैं? 4 चरण है। चौपाई में तो 4 चरण है ही, लेकिन दोहा में भी, रोला में भी 4 चरण है। आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल दोहा में पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण, और इस प्रकार पंक्तियां 2 खत्म हो गई। इन पंक्तियों को हम दल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दल कहते हैं। तो ये जो पंक्ति है, पहली पंक्ति खत्म हो गई, दल कह सकते हैं अपन, और इसको भी दल कहते हैं। लेकिन इसमें चरण पहला ये है, तो पहला और तीसरा ये 2 चरण विषम चरण है। इनको सम चरण नहीं कहते, हमें विषम चरण कहते हैं। इनको कौन सा चरण कहते हैं? विषम चरण। कोई पूछ ले आपको दोहा का पहला चरण कौन से नाम से जाना जाता है, तो विषम चरण के नाम से। तीसरा कौन से नाम से जाना जाता है? वो भी विषम चरण के नाम से। दूसरा देखिए, आपको पता है ये ऑड है, ये ऑड है दोनों, पहला और तीसरा ऑड होता है, और दूसरा तीसरा क्या होता है? इवन होता है। तो ध्यान रखना, ये समचरण है, ये दोनों समचरण है, जबकि ये दोनों क्या है? विषम चरण है। तो चरण भी हम पढ़ेंगे, सारी पढ़ ही रहे हम तो चरण, तो खैर तो मैं आपको बताता हूं इसमें क्या लिखा। और ध्यान रखना, 4 चरण थे ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो हर जो दोहा है, उस दोहे में अगर आप एक चरण को देखते हो तो वो चौथा चरण माना जाता है। कौन? 4 चरण है ना उसमें, तो हर चरण अपने आप में चौथा चरण है, क्योंकि 3 चरण पीछे छूट गए तो चौथा चरण वो है। तो कुल मिलाकर इसीलिए उसको क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। एक चरण को चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थांश कहते हैं। अब देखिए, समझिए आप, छंद के सामान्यतः 4 भाग होते हैं, जिन्हें जो चरण होता है, मतलब जो छंद होता है, उसमें कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। 4 भाग कौन कौन से? जिन्हें हम चरण कहा जाता है। क्या कहते हैं? चरण कहते हैं। प्रत्येक चरण छंद का एक चतुर्थांश होता है। जैसे मैंने अभी 2 लाइनें लिखी थी, जहां पर कोमा लगा हुआ था, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। तो इन्हीं को हम चरण कहते हैं, और चरण जो होता है उसे चतुर्थांश भी कहते हैं। अब बात करते हैं हम कुछ छंद, जैसे दोहा और सोरठा में चरण 4 होते हैं, लेकिन वे 2 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। इन पंक्तियों को दल कहते हैं। ये आपके में ओटी आ सकती है, इसलिए आप याद रखना कि दोहा की जो पंक्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो पंक्ति को हम दल कहते हैं। जबकि ब्रेक कर दिया जाए, बीच में से टूटी होगी, तो उसे हम क्या कहते हैं? चरण कहते हैं। अब आप देखिए आगे, जबकि छप्पे एक ऐसा छंद है जिसमें पंक्तियां 6 हो जाती हैं। अब आपको सर आपने तो 4 चरण बताए, पंक्तियां 6 हो जाती है। उसका रीजन है छप्पे में, क्योंकि 4 चरण तो किसके हैं उसमें? 4 पंक्तियां तो किसकी हैं? 4 पंक्तियां हैं रोला की, और 2 पंक्तियां हैं किसकी? उल्लाला की। तो 4 पंक्तियां रोला की और 2 पंक्तियां उल्लाला की। जब हम 4 और 2 को मिलाएंगे तो हमारे पास कितनी पंक्तियां हो जाएंगी? तो ये वो छंद हैं जो मिलकर बने हुए हैं। कैसे बने हुए हैं? मिलकर बने हुए। तो रोला की 4 पंक्तियां प्लस उल्लाला की 2 पंक्तियां हो गई, छप्पे में 6 पंक्तियां होंगी। आपसे ओटी में आ सकता है कि छप्पे छंद की में कितनी पंक्ति, मतलब कितने चरण होते हैं? तो छप्पे छंद में कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। क्यों 6 चरण होते हैं? क्योंकि 4 आ गए रोला के और 2 आ गए उल्लाला के। मैं आपको आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी आप केवल नाम समझ लीजिए। कुंडलियां में दोहा के 2 चरण प्लस रोला के 4 चरण, क्योंकि रोला में तो 4 ही होते हैं, अभी तो सीखा था हमने। तो रोला के 4 चरण, तो दोहा और रोला के 4 चरण मिला दिए जाए तो वो कुंडलियां कहलाने लगती है। और इनको इतने अच्छे से गूंथा जाता है, इतने अच्छे से बनाया जाता है कि कुंडलियां सी हो जाती है। सांप कुंडली मार लेता है ना, वैसे कुंडलियां सी, मतलब आसानी से पूरा का पूरा जो है रचना पिरो दी जाती है एक धागे में, जैसे वैसी लग रही होती है, इसलिए हम इन्हें कुंडलियां कहते हैं। और दोहा और रोला से मिलकर बनी होती है कुंडलियां। जैसे छंद में 6 पंक्तियां होती है, तो आपसे कोई पूछ ले कि बताइए कौन से छंद है जिनमें 6 पंक्तियां पाई जाती हैं? तो वो रोला, सॉरी छप्पे और कुंडलियां हैं। और बने कैसे हैं? ये रोला प्लस उल्लाला से बना है, जबकि कुंडलियां कैसे बना है? दोहा प्लस रोला से बना है। मैं इनकी डेफिनेशन, इनकी परिभाषा सब कुछ आपको नीचे पढ़ाऊंगा, सारे उदाहरण सहित पढ़ाऊंगा आपको। अभी आप आगे देखिए, चरण के 2 प्रकार होते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। चरण के 2 प्रकार होते हैं, एक समचरण और एक होता है विषम चरण। समचरण कौन सा? जैसे 1 2 3 4 पंक्ति यहां खत्म हुई, ये वाली पंक्ति यहां खत्म हुई, तो ये तो दल है। लेकिन ये जो चरण है जहां कोमा लगा हुआ है, तो एक चरण ये हो गया, एक चरण ये हो गया, एक चरण ये हो गया, एक चरण हो गया। तो जो पहला तीसरा है वो क्या हो गया? विषम चरण। द्वितीय और चतुर्थ चरण समचरण है, और जो द्वितीय और जो चतुर्थ है वो कौन सा है? समचरण है। जबकि पहला और तीसरा जो है वो कौन सा है? विषम चरण है। ये आप कुछ जानते हो, ऑलरेडी बना, आपको पता ही है। अगला आता है वर्ण। मैंने आपको एक पढ़ा दिया, चरण पद पाद, ठीक है, ध्यान रखना। ये ऐसा नहीं कि आप पाद शब्द का गलत अर्थ लगा लें, पाद मतलब भी पद होता है। वर्ण और मात्रा, छंद में वर्ण, अक्षर और मात्रा का विशेष ध्यान रखा जाता है। भाई बिना मात्रा के, बिना सही वर्ण के छंद कैसा? मुक्त छंद है क्या? नहीं, छंद तो तभी है, उसका आनंद तभी है जब उसमें मात्राएं और वर्णों का सही सटीक सम्मेलन हो।
सही सम्मिलन हो, सही तरीके से वर्ण मात्राएं जो है सेट की गई हैं, बाणिक में वर्ण, मात्राओं में मात्राएं, तो तय करने पर ही वो, तो कुल मिलाकर वो कह रहा है छंद में वर्ण और अक्षर और मात्रा का विशेष ध्यान रखा जाता है। यह छंद के लय और ताल का निर्माण करता है। मात्रा खत्म, ताल खत्म, वर्ण खत्म, ताल खत्म, तो सही तरीके से ध्यान रखना। मात्रा बोले तो वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। पेपर में पूछ सकता है वो मात्रा किसे कहते हैं, तो आप बस ये कह देना किसी चीज को उच्चारण करने में समय लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। उच्चारण करने में समय नहीं लगता। जब हम किसी का नाम ले रहे हो, जैसे हम किसी का नाम ले रहे हैं, जैसे मोहन पुकार रहे हैं, तो मोहन में लास्ट में जो है बहुत ज्यादा हमें खींचना नहीं पड़ रहा, तो लघु मात्रा हो गई मोहन। और कहीं मोहिनी को पुकार रहे हो तो बेटा पुकारने मत लग जाना मोहिनी, तो मोहिनी में क्या हुआ, मोहिनी में बहुत खींचना पड़ा ताल को, तो खींचना पड़ा मतलब इसका ये होगा कि हमें समय लगा उसमें। मोहन में समय नहीं लगा लेकिन मोहिनी में थोड़ा समय लगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, मात्रा वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, एक लघु मात्रा और एक गुरु मात्रा। अब लघु और गुरु कैसे, गुरु अरे गुरु जी नहीं, मात्रा दो प्रकार की होती है, एक लघु ह्रस्व उच्चारण वाली और गुरु मतलब दीर्घ उच्चारण वाली। अब ये ह्रस्व उच्चारण और दीर्घ उच्चारण वाली कौन सी होती है, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं बताऊंगा आपको लघु वाली कौन सी होती है और गुरु वाली कौन सी होती है। आप चिंता काहे करते हो, मैं पढ़ाऊंगा आपको मात्राएं, ठीक है। लघु मात्रा का मान एक माना जाता है। लघु मात्रा को कितना गिना जाता है, एक गिना जाता है, जबकि गुरु मात्रा को दो। अरे भैया गुरु है, कम से कम लघु को तो एक गिना जाएगा, लघु ही सही, लघु ही है, छोटा ही है वो तो, और गुरु, गुरु को दो गिना जाता है। अब ध्यान रखना कौन सी लघु होती है और कौन सी गुरु होती है वो मैं आपको तरीके से बताऊंगा। और इसके लिए ये वाला चिन्ह बनता है और इसके लिए ये वाला चिन्ह बनता है, इसे खड़ी पाई और ये जो है दीर्घ मात्रा का चिन्ह है, चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है, और इसे इस चिन्ह से एस, आपका आई और एस चिन्ह हो गया एक तरीके से, ठीक है। जैसे आई और एस हम इंग्लिश में नहीं कह सकते, आगे सुनिए। तो मैं ये मात्राएं आपको तरीके से पढ़ाऊंगा अभी आगे चल के। फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं, फिलहाल हम पढ़ रहे हैं छंद के जो अंग हैं। क्या पढ़ रहे हैं, छंद के अंग। तो पहला पढ़ा हमने चरण, ठीक है, कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। और दूसरा पढ़ा हमने क्या, वर्ण और मात्राएं, मात्राएं 2 होती हैं, लघु और गुरु। और तीसरा हम पढ़ेंगे संख्या या क्रम। तो संख्या और क्रम तय होती है कि इतने वर्ण होने चाहिए, 16 15 संख्या हो गई ना। क्रम ये पहले ये आना चाहिए, फिर ये वर्ण ये होना चाहिए। तो वो सीधी सी बात है, जहां पर संख्या और क्रम भी तय होता है। छंद में वर्ण और मात्राओं की संख्या और उनका क्रम निश्चित होता है। यह छंद की पहचान के लिए विशेषता को निर्धारित करता है। मतलब ध्यान रखना, छंद को पहचानने के लिए उसमें पता होता है हमें कि कहां पर, जैसे दोहा छंद पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे, सोठा छंद पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे, इनमें सब निश्चित तय है, चीजें तय तरीके से लगाई गई हैं। मैं आपको बताऊंगा आगे, जब एग्जाम्पल जब मैं कराऊंगा तो आपको सिखाऊंगा कैसे पहचानते हैं हम छंद को। अगला आता है गण। गण क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। गण क्या होता है, तो देखिए वर्णों के समूह को गण कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्ण, गण कहते हैं। गण, जैसे मैंने कहा रमेश, तो एक वर्ण, 2 वर्ण, 3 वर्ण, तीनों वर्ण मिलकर एक शब्द बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, एक शब्द बना लेते हैं। क्योंकि वर्ण का तो कोई अर्थ ही नहीं होता, पर शब्द का एक अर्थ होता है। तो तीनों वर्ण मिलकर क्या कर लेते हैं, एक शब्द बना लेते हैं। और इन्होंने जो शब्द बना लिया, वो शब्द कहीं किसमें यूज हो सकता है, किसी कविता में यूज हो सकता है। तो जब ये यूज होगा, तो जब ये वर्णों का समूह बनता है, तो उसी को हम क्या कहने लगते हैं, गण कहने लगते हैं। जैसे ये वर्ण का जो समूह है ना, जैसे रमेश में बन गया है, तो रा पे एक मात्रा आएगी, ठीक है, माप पे 2 मात्रा आएंगी, शा पे 1 मात्रा आएगी। तो लघु, गुरु और लघु, तो ये एक पहचान है गण पहचानने की कि लघु, गुरु, लघु। अब मैं आपको डिटेल में पढ़ाता हूं गण को, क्योंकि गण आपको ऐसे समझ में नहीं आएंगे। मैं पहले इसकी थ्योरी रीड करता हूं। वर्णों के समूह को गण कहते हैं। यह छंद में लय और गति को प्रभावित करता है। गण मात्राओं और वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। 8 प्रकार के प्रमुख गण होते हैं। आपसे पूछा जाए पेपर में कितने प्रकार के गण होते हैं, तो 8 प्रकार के गण होते हैं। मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको 8 प्रकार के गण कैसे। पहला होता है यगण, और लघु, और जो अंत में 2 गुरु, लघु, गुरु, गुरु, यगण माना जाए। जिसमें लघु आ जाए पहली मात्रा, फिर गुरु आ जाए, फिर गुरु आ जाए, तो वो उसे हम क्या कहेंगे, यगण कहेंगे। मगण में गुरु, गुरु आ जाए, जिसमें तीनों मात्राएं क्या आ जाए, गुरु आ जाए, वो क्या कहलाएगा, मगण कहलाएगा। जिसमें गुरु, गुरु, लघु आ जाए, वो तगण कहलाएगा। रगण, जिसमें गुरु, लघु, गुरु आ जाए, वो क्या कहलाएगा, रगण कहलाएगा। जगण, लघु, गुरु, लघु। भगण, गुरु, लघु, लघु। नगण, लघु, लघु, लघु। सगण, लघु, लघु और गुरु।
तो इस प्रकार अब आप सोच रहे होंगे ये तो हमें याद होने वाली नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये आपको याद हो जाएगी और 1 मिनट में। समझिए, गणों को याद करने का एक सूत्र है हमारे पास, यमाता राजभान सलगा। क्या? यमाता राजभान सलगा। ये सूत्र याद कर लीजिए, गण आपको याद हो जाएंगे तुरंत। यमाता राजभान सलगा, ये माता नहीं, यमाता राजभान सलगा। तो मुझे तो याद है, आपको भी याद करना पड़ेगा और इससे आपको सारे गण याद हो जाएंगे। किस पर कौन सी मात्रा लग रही है आपको याद हो जाएगा। इस सूत्र के पहले 8 वर्णों, इस सूत्र के पहले 8 वर्णों मतलब पहले 8 वर्णों मतलब यहां से यहां तक, ठीक है। 8 गण है ना, तो 8 वर्ण लेंगे। 8 गण है मतलब 8 वर्ण लेंगे। और जैसे या से पहला वर्ण क्या, या से बन गया यगण बन गया। क्या बन गया? यगण। क्यों? क्योंकि गण तो हमें यहां से लगाना है, इनका पहला अक्षर उठाते जाइए और गण यहां से लगाते। वाह, याद हो गई। कैसे याद हो गई? यमाता राजभान सलगा से। किससे याद हो गए? यमाता राजभान सलगा से। क्यों? इसे कैसे हो गए? क्योंकि हमने फॉर्मूला लिखा, हमसे पूछा गया कि यमाता में यगण होगा। क्या होगा? यगण होगा। क्योंकि गण तो है नहीं, बस गण में क्या जोड़ते चले जाओ, इसका पहला लेटर जोड़ते चले जाओ, पहला वर्ण जोड़ते चले, जोड़ते हैं अपन। यगण, फिर मां है पहला लेटर, मगण, ऐसे ही जोड़ते चले जाओ तो हमारा क्या बन के तैयार हो जाएगा? गण बन के तैयार हो जाएगा। और अंत के जो 2 वर्ण होते हैं जो कहीं तय नहीं, मतलब जिन्हें गिना नहीं जाता, तो वो लघु और गुरु मात्रा को बताने का सूचक होते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आप देखिए, मैंने यहां पर आपके लिए पहले ही सेट कर रखा है कि गण को कैसे हम समझते हैं। गण 8 होते हैं, यमाता राजभान सलगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, जो जिस पर बड़ा की मात्रा लगी उस पर बड़ा की मात्रा होनी चाहिए, ताकि उनका सही एक सटीक गण समझ में आ जाए कि वो कौन सा गण है। वो जगण है, रगण है, यगण है, मगण है, तगण है, नगण है, वो सब समझ में आ जाएगा जब ये सभी तरीके से फॉर्मूला आपने सही लगाया होगा तब। तो देखिए, यमाता राजभान सलगा, तो पहला वाला गण का नाम क्या बनेगा? तो गण तो है ही, बस उसमें क्या जोड़ दो आगे? यगण। तो पहला वाला बना यगण। दूसरा वाला क्या बनेगा? मां तो है ही, गण जोड़ दो मगण। तीसरा वाला क्या बनेगा? तगण, क्योंकि ता तो है ही, गण जोड़ दो बस तगण। रा में रगण, जा में जगण, भा में भगण, ना में नगण, सा में सगण। अब अगर आप ये जो 2 लास्ट के हैं ना, हमें कितने लेटर चाहिए? अगर हम इसमें जोड़ भी देंगे, एक बच्चा कह रहा लगन, एक बच्चा कह रहा लगन, अरे भैया ये 2 ही तो अक्षर बच रहे हैं, हमें 3 अक्षर चाहिए होते हैं। जैसे यहां पर हमें 3 मिले थे ना, 3 का ही तो जोड़ा था कि हमने यहां में क्या किया था, तो यगण जोड़ा था, तो 3-3 का जोड़ा बनता है। किसका जोड़ा बनता है? 3-3 का जोड़ा बनता है। 3 इसका बना। पहले देखो, पहले इन 3 का जोड़ा बनाया हमने। अभी मात्राओं के लिए 3 का जोड़ा बनता है, क्योंकि बिना 3 के जोड़े की मात्रा नहीं आएंगी, तो ध्यान रखना। पहले इन 3 का जोड़ा बनाया, सो बन गया यमाता। फिर इन 3 का, अगले 3 का जोड़ा बनाएंगे। पहले एक 3 यहां से 3 का बनाना चालू किया ना हमने जोड़ा, तो अब यहां से बनाएंगे मातारा। 3 का जोड़ा फिर बन गया, फिर बन गया मां का जोड़ा। अब ता का जोड़ा बनाएंगे, ताराज। अब ताराज का बन गया, ता का बन गया, अब रा का बनाएंगे, राजभा। फिर किसका जोड़ा बनाएंगे? फिर बनाएंगे, तो अब इन जोड़ों को मैंने ऑलरेडी बना रखा है। कैसे बना रखा है? देखिए, ये बना रखा है। या का यमाता, फिर मां का मातारा। अरे भैया, मैं ही पढ़ता रहूंगा कि आप भी पढ़ लो एक बार थोड़ा सा। क्या? यमाता, मातारा, ताराज, राजभा, जभान, भानस, नसल, सलगा। आप बताना सही बनाया या नहीं बनाया। कोई गलती हो तो मुझे कमेंट करके बताना। अभी मैं आपको आगे सिखाता हूं इन पर मात्राएं कैसे समझ में आती हैं। हम कैसे समझते हैं कि इसमें यगण है कि मगण है कि तगण है कि रगण है कि जगण है कि भगण है कि नगण है कि सगण है। किसी भी पंक्ति में हम यगण, मगण, तगण, जगण, नगण, भगण, सगण कैसे पहचाने, तो पहचानने का एक तरीका होता है। बस ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। बाकी हमें लघु और गुरु मात्रा पहचाननी आनी चाहिए। तो लघु मात्रा को ऐसा एक खड़ी पाई बनाते हैं, एक गिना जाता है, लेकिन लघु मात्रा को पहचानने का तरीका क्या होता है? तो छोटा आ की मात्रा, आपने मात्रा पढ़ी थी ना बचपन में? नहीं पढ़ी? पहाड़ा लो छोटे बच्चे का और उसमें देख लीजिए। छोटा आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा और राजसी की मात्रा, इसको 1 गिनेंगे हम। क्या गिनेंगे? 1 गिनेंगे। और गुरु मात्रा में बड़ा आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंक की मात्रा, हा की मात्रा, इनको क्या गिनेंगे? मतलब विसर्ग वाली, इनको हम विसर्ग है ये अनुनासिक, सॉरी अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग को भी 2 गिनेंगे, ध्यान रखना। अब अनुनासिक को तो 1 ही गिनेंगे। तो यहां पर खैर अभी आपको और आगे सीखने को मिलेगी मात्रा ढंग से। अभी तो हाल फिलहाल आपके, और संयुक्त व्यंजन
से पहले का वर्ण गुरु होता है, संयुक्त व्यंजन से पहले का वर्ण गुरु होता है, वो भी आपको सीखने को मिलेगा नीचे। आप हाल फिलहाल इन मात्राओं, आपको ये मात्राएं समझ में आई, ये वाली मात्राएं, ए वाले वर्ण हो तो मात्रा क्या होगी, लघु होगी, और ए वाली हो तो कौन सी होगी, गुरु होंगी। हम इन्हीं को देखकर यहां पर लगाते हैं मात्राएं। पहले शिवानी में लगाते हैं अपन, मतलब शिवानी की मात्राएं, झापड़ नहीं, लड़ाई करवाओगे तुम और कुछ नहीं है। हाँ शिवानी, शिवानी में पहली मात्रा छोटी ई की आ रही है, शाह पर पहली मात्रा क्या आ रही है, शाह को नहीं देख रहे हैं, मात्राओं को देख रहे हैं, ठीक है। शाह पर पहली मात्रा कौन सी आ रही है, छोटी ई की, छोटी ई की मात्रा क्या गिनूं, एक गिनूं ना, चिन्ह कैसा लगाऊं इसके लिए, ये वाला लगा देता हूं, ठीक है। फिर वाह, बड़ा वाह है नहीं तो छोटा आ नहीं है, बड़ा आ है, बड़ा आ कहां पहुंच गया, गुरु मात्रा में, कितने गिना जाएगा, इसको 2 गिना जाएगा, मात्रा कैसी लगेगी, ऐसी, चलो लगा देता हूं। हाँ फिर आया, फिर उसके बाद आया नी, बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा कहां है, चेक करो इसमें जल्दी से, ये रही, मतलब गुरु मात्रा ये भी, और इसके लिए भी कितना 2 लगेगा, मतलब ये वाला बनेगा, लो भैया ISS, आपकी भाषा में क्या, ISS, ISS बन गया ये तो अब आप जल्दी चेक करके आओ कि यमाता में क्या शुरू का वर्ण, शुरू का जो लेटर है वो कैसा है, आई है, मतलब लघु है, गुरु है, गुरु है। तो देखो शिवानी में भी तो लघु गुरु गुरु आ रहा है, तो अब शिवानी में क्या है, यगण है, मगण है, तगण है, रगण है, जगण है, भगण है, नगण है, सगण है, बताओ आप जल्दी बताओ क्या है, आप कमेंट करके बताना कि शिवानी में क्या है, यगण है कि मगण है कि तगण है कि रगण है कि जगण है, आप पहचान के आप बताना। फिलहाल मैं मातारा बताता हूं आपको, पिकाचू को आपको बना लेना, पिकाचू में देखिए छोटा ई की मात्रा है, ये का में चू में, ठीक है, पिकाचू, ये भी कौन सा बन गया, ये भी ये माता है। अब मातारा में तो तीनों ही बड़े हैं, आ मतलब मातारा। तो फिर दिवाली में देख लो आप, दिवाली में बड़ी की मात्रा लगी है, बड़ी की मात्रा कहां चेक करो, ये रही बड़ी की मात्रा, गुरु 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 और गुरु, हाँ बेटा गुरु, और तीनों गुरु हो गए, मतलब मातारा जहां भी आ जाए। तो अब कोई कह दे आपसे कि बताओ मीनाक्षी में क्या है, यगणे मगणे तगणे रगणे जगणे भगणे नगणे सगणे, क्या है बताओ मीनाक्षी में, तो मीनाक्षी में तो मातारा आ रहा है, क्या आ रहा है, मातारा। कैसे पता लगा मातारा, क्योंकि मातारा में भी तो मातारा, और मातारा देखिए मातारा, तो मातारा मगण, जो मगण हमारा होता है उसमें तीनों मात्राएं कैसी होती हैं, गुरु होती हैं। देखिए मगण में, क्यों मगण में तीनों मात्राएं गुरु आ रही है ना, तो दीवाली मीनाक्षी, सामान, अब सामान में तारा जाएगा, ये वाला ताराज, तो इसका मतलब ये हुआ कि गुरु गुरु लघु, और जिसमें लघु गुरु गुरु लघु दिख जाए तो समझ लेना वो क्या है, ताराज है। जिसमें राजवा, शीतला में, शीतला में पहचानिए, शीतला में कैसे पहचानेंगे, बड़ी की मात्रा है गुरु, छोटा ता है तो छोटा आ की मात्रा है तो लघु, और फिर गुरु, ये बन गया SIS, मतलब SIS नहीं, लघु, सॉरी गुरु लघु गुरु। जवान में क्या बन गया, जवान में ही देख लो, किताब में देख लो, किताब में देख लीजिए आप, पहले जवान में देख लो, लघु गुरु लघु। ताकत में देख ले, भानस का बनेगा, भानस, देखिए भानस, भानस बन रहा है, भानस में क्या मात्रा उच्चारनी चाहिए, भा तो गुरु है, गुरु लघु लघु, चढ़ा के देखते हैं भानस में, भानस वाला ताकत पे चढ़ाते हैं, गुरु लघु लघु, और ये गुरु लघु यहां से चढ़ पाएंगी, नहीं तो नहीं चढ़ पाएंगी। और नस्ल में क्या बनेगा, तो नस्ल में सरल ही ले लो, सरल में लघु लघु लघु, क्योंकि छोटा आ की मात्रा है तीनों में, मतलब नस्ल हो गया। अगर तीनों में छोटा आ की मात्रा मिल जाए तो बताइए वो कौन सा गण है, तो आपका कोई नस्ल है सर। और मैंने कहा बताइए सरला में निकालिए, सरला में कितनी मात्रा है, तो सलगा, सलगा में देखिए सलगा, 3 मिल गए ना, सलगा, तो सलगा में क्या बन रहा है, सलगा में सलगा, तो देखते हैं सरला में स र ला। बिमला में भी देख सकते हैं, छोटी की मात्रा है इस पे, लघु लघु गुरु, अब ये क्या बन गया, लघु लघु गुरु, ठीक है। तो इस प्रकार हमने मात्राएं सीखी, और मात्राओं को मैं डेप्थ में पढ़ाऊंगा अभी आप लोगों को, आप कहीं मत जाइए, वीडियो पूरी वॉच कीजिए, आपको आसानी से आज छंद के बारे में सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। मैं आपको जो उदाहरण पढ़ाऊंगा उनमें मात्राएं लगाकर भी दिखाऊंगा, आपको आसानी से पहचानना आ जाएगा कि ये कौन सा छंद है। अब हम देखेंगे गति। गति क्या होती है, गति एक प्रकार का प्रवाह होता है, जैसे किसी चीज की गति होती है, फ्लो होता है ना, तो वैसे ही छंद में वर्ण और मात्रा के क्रम से जो प्रवाह, मतलब उनका जो क्रम है और वो कैसे बह रहे हैं, कितनी तेजी है उनमें, और लय उत्पन्न होता है,
उसे गति कहते हैं। पद्य के पाठ में जो बहाव होता है, मतलब जब हम पद्य पढ़ रहे होते हैं तो उसमें एक फ्लो होता है, जो बहाव होता है उसे गति कहते हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? अभी हमने गण पढ़े थे। अब गण के बाद गति, और गति के बाद अब आता है हमारा यति और विराम चिन्ह। यति क्या होती है? तो देखिए, किसी जगह पर स्टॉप लेना, रुकना थोड़ी देर के लिए, वो क्या होता है? यति होता है या विराम चिन्ह होता है। छंद में पाठ के दौरान रुकने का स्थान यति कहलाता है। यह छंद को पढ़ने में सरलता और लय प्रदान करता है। आप किसी जगह रुकोगे तो उसका सरलता मतलब आसानी से अर्थ समझ में आएगा और लय भी बनेगी उसकी। ठीक है, पद्य पाठ करते समय गति को तोड़कर, जहां भी गति होती है, जैसे गति चल रही होती है, फ्लो चल रहा होता, तेजी से चला जा रहा है व्यक्ति, वो किसी जगह जाकर रुक गया तो वहां क्यों रुका है? वो यति के कारण। गति का जो अवरोध कर दे, गति को जो रोक दे, वही यति है। वाह, कितनी अच्छी परिभाषा हो गई, गति को रोकने वाला यति। जब छंद में पाठ के दौरान रुकने का स्थान यति कहलाता, मतलब छंद में पाठ के दौरान रुकने का स्थान जो होता है यति कहलाता है। यह छंद को पढ़ने में सरलता और लय प्रदान करता है। पद्य पाठ करते समय, ऐसे भी लिख सकते हो आप, पद्य पाठ करते समय गति को तोड़कर जो विश्राम दिया जाता है उसे हम यति कहते हैं। अगला आता है तुक। तुक नहीं मिलाते हम पीछे। तो तुक मतलब हम लास्ट में जो बोल रहे होते हैं वो एक जैसा बोलते चले जाते हैं, तुक मिलाना कहते हैं ना उसे। छंद के अंत में तुक या राइमिंग शब्दों का मेल होता है जो पाठकों को आनंदित करता है। जो तुक बनी होती है, तुकांत होते हैं छंद जिनमें तुक लास्ट में, अंत में क्या रहती है? लगभग तुक रहती है। समान उच्चारण वाले शब्दों का प्रयोग तुक कहलाता है। पद्य प्राय तुकांत होते हैं। जनरली पद्य कैसे होते हैं? तुकांत होते हैं। और समान उच्चारण के, अगर तरीके से समान उच्चारण हो रहा है अंत में या कहीं पर, तो ऐसी स्थिति में वो क्या कहलाता है? उसका तुक कहलाता है। क्या कहलाता है? तुक कहलाता है। अब ये हम पढ़ेंगे, जब छंद पढ़ेंगे, आगे उदाहरण पढ़ेंगे, तो उसमें तुक भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये तुक रही इसमें। अब बात करते हैं मात्राओं की। मात्रा मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी आप मात्रा देखिए। दो प्रकार की मात्रा होती है, दीर्घ होती है और लघु होती है। तो दीर्घ को 2 गिना जाता है और लघु को 1 गिना जाता है। क्यों? अच्छा, और इनके लिए निशान भी मैंने आपको बता दिए थे, मतलब इसके जो प्रदर्शित करने वाले चिन्ह है वो भी बता दिया था। इसको एक खड़ी पाई कहते हैं, और वो जो होता है वो कर्व जैसा होता है, कर्व होता है एक प्रकार से ऐसा। ठीक है, इस तरीके का कर्व होता है। ये रहा। तो अब मैं आपको इन मात्राओं को पढ़ाता हूं। मात्राएं 2 प्रकार की होती हैं। आपसे कोई पूछे मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? लघु मात्रा और दूसरी गुरु मात्रा। लघु मात्रा और गुरु मात्रा। तो हम सबसे पहले लघु मात्रा में कौन कौन से शब्द आते हैं और इनको क्या गिनते हैं, तो इसको 1 गिना जाता है। मूल स्वर। मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ और ऋषि, ये मूल स्वर है। तो इनकी मात्राओं को क्या गिना जाएगा? 1 गिना जाएगा। इनको लघु मात्रा में आएंगे ये। और क्या लघु मात्रा में आएगा? केवल अ, ई, उ, ऋषि, र, ऋषि, जो ऋषि का जो वर्ण लेटर है वो भी किस में आएगा? तो मूल स्वर में आता है। और इसके अलावा इसको भी 1 गिना जाता है। अब और भी कोई चीज ऐसी है जो लघु वर्ण में आती है? लघु वर्ण के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं अ, ई, उ, ऋषि। इनके लिए हम व्यंजन देख लेते हैं। का में आ है, छोटी की में है, कु में छोटा उ है, क्र स क मतलब क्र में ऋषि है। तो इनकी मात्रा क्या आएगी? 1 मात्रा आएगी। इनके लिए क्या मात्रा लगती है? लघु मात्रा लगती है बेसिकली। ये लगने पर जो जिस लेटर में ये लगे हुए हैं वो लेटर क्या बनेगा? लघु वर्ण बनेगा। ये लग गया, मतलब इसकी मात्रा चढ़ गई किसी लेटर पर, लघु वर्ण है। इसकी चढ़ गई, लघु वर्ण है। इसकी चढ़ गई, लघु वर्ण है। इसकी चढ़ गई, तो लघु वर्ण है। ध्यान रखना। अब बात करते हैं अपन, कहीं चंद्र बिंदु, मतलब आप लोगों ने चंद्र बिंदु लगाई होगी, जो चंद्र बिंदु होती है, जैसे आ पर लगी है, हा पर लगी है, तो इनको भी हम चंद्र बिंदु को, बच्चे सोचते हैं कि चंद्र बिंदु तो एक आ हो गया और चंद्र बिंदु भी हो गई, तो चंद्र बिंदु के लिए हम क्या लगा सकते हैं? गुरु मात्रा लगा सकते हैं। जी नहीं, चंद्र बिंदु के लिए हम क्या लगाएंगे? लघु मात्रा ही यूज करेंगे। तो चंद्र बिंदु वाले वर्ण जैसे असुवन, यहां पर बच्चे क्या करते? बच्चे ये गलती करते कि इस आ पर ये वाली मात्रा लगा देते, गलत हो जाती। हम इस पर ये मात्रा नहीं लगाएंगे, चंद्र बिंदु लगी हुई है और ये लघु है तो लघु ही माना जाएगा। चंद्र बिंदु की क्या मात्रा मानी जाएगी? 1 गिनी जाएगी। जैसे हंसी में, ध्यान रखना, क्योंकि हा पर 1 मात्रा इसकी और सातों सा पे तो बड़ी की मात्रा है, तो वो तो गुरु मात्रा है। तो इस प्रकार अगर आपको अनुनासिक मिलता है तो हम क्या लगाएंगे? उसमें 1 मात्रा गिनेंगे उसकी। और कहीं भी अब बात करते हैं कि संयुक्त व्यंजन वाला वर्ण अगर कहीं दिया हो, जैसे त्य, त्य, तो इस वर्ण की बात कर रहा हूं मैं। तो अब आप सोच रहे होगे कि या तो है ही, तो या को
ता मिला हुआ है उसको, तो या में ता मिला हुआ है, तो ऐसा करते हैं इसको दो मात्राएं गिने लेते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो क्या करना है, इसको हम एक ही गिनेंगे, संयुक्त वर्ण को कितना गिनेंगे, एक ही गिनेंगे। तो इस ता का क्या करेंगे, इस ता को कहेंगे भैया बगल वाले के घर में जगह देख, तू बहुत देर से मेरे ऊपर वजन बना हुआ है, और वैसे भी ये ता रहता इसके साथ है और पैसे इसको दे देता है, मतलब वजनदारी इसको दे देता है। क्यों, अगले वाले वर्ण को जब आधा कोई अक्षर आ रहा हो तो वो आधा अक्षर उसके आगे जो लेटर होगा उस पर उसका भार ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये ता जो है आधा, वो वैसे इस पर नी पर एक मात्रा लघु मात्रा आ रही थी, लेकिन जब ऐसा संयुक्त अक्षर दिया हो तो संयुक्त अक्षर के अगले वाला संयुक्त अक्षर, ये रहा संयुक्त अक्षर, इस संयुक्त अक्षर के आगे वाला ये इस पर भार आ जाएगा, ये दो हो जाएगा, ठीक है। और इसको एक ही गिना जाएगा, इसको दो नहीं गिना जाएगा। तो ध्यान रखना, बच्चे क्या गलती करते हैं, वो इसको तो दो कर देते हैं और इसको एक ही रहने देते हैं। गलत, बच्चे सोचते हैं कि ये तो छोटी ही की मात्रा है, इसको तो हम क्या गिनेंगे, एक गिनेंगे। जी नहीं भाई, ये जो ता है ना, वो अपना भार इसको देगा अगले वाले को, और ये कहेगा भैया मैं बहुत देर से बैठा हूं तुझे अपने पास, तू उधर ही जा, उधर ही भार छोड़ अपना, ठीक है, बैठा मेरे यहां रहे और पैसे उधर देता रहे, खाता मेरे यहां रहे, पैसे उधर देता रहे। तो सीधी सी बात यह है, आगे देता रहे, आगे मतलब यहां पर। और मान लो कहीं आगे नहीं होता कोई लेटर, तो फिर ये गया भाड़ में, इसके पैसे गए कचरे में। क्यों, क्योंकि फिर तो इसके पैसे, जैसे कहीं मान लो ऐसा वर्ण होता त्याग, तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसका अब किसके पास जाएगा, जैसे ये तो गुरु बनेगा और ये लघु बनेगा, लेकिन ये जो ता है आगे तो कुछ है नहीं है, मतलब इसी वर्ण में आगे कोई और वर्ण बना रहा है उससे मतलब नहीं है, इस वर्ण के साथ जुड़ा हुआ कुछ नहीं है, तो नहीं है। तो अब क्या करें, तो इसका एक अलग से मान लें, जी नहीं, अब इसकी कोई मात्रा नहीं गिनी जाएगी, ठीक है। जैसे शाम की गिनना, त्वरित की गिनना हो, तो बात तो आपको पता ही है, बात तो लघु मात्रा आएगी। आप सोच रहे हो इस पे लगा रहे हैं, इसकी नहीं भाई, बैठा इसके साथ है लेकिन पैसे अगले वाले को देगा, तो अगले वाले को देगा, तो अगले आगे तो कुछ है ही नहीं है, नहीं है तो फिर इसको कैंसिल कर देंगे, भैया तू अब जा कचरे के डब्बे में, तुझे हमें तुझसे मतलब नहीं है बिल्कुल भी। अब सीधी सी बात है, वाकी देखेंगे तो बाकी क्या मात्रा आएगी, एक आ जाएगी, राखी एक आ जाएगी, ताकि एक आ जाएगी, त्वरित की मात्रा ये होगी, लघु मात्रा होगी। अब इस पर गुरु नहीं आएगी। हाँ, लेकिन कहीं ऐसा होता नित्य है जैसे, तो फिर क्या हो जाता कि इसकी जो ता है इसकी मात्रा इस ना पर आ जाती। तो ध्यान रखना, मात्राओं का खेल है छंदों में, अगर मात्राएं किसी को आ गई तो छंद भी उसको आ गए, सीधी सी बात यह है। अब आप देखिए आगे, मात्रा किसे कहते हैं, तो गुरु मात्रा दो गिना जाता है इसको, और इसका सिंबल ये रहा, कर्व जैसा रहता है। अब संयुक्त स्वर, एक होते हैं संयुक्त स्वर, जो संयुक्त स्वर होते हैं, मूल स्वर में तो हमने वहां पढ़ लिया और व्यंजन भी पढ़ लिए थे। अब जो गुरु मात्रा है वो ऐसे संयुक्त स्वरों के लिए लगाई जाती है, जैसे क्या, बड़ा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ए, आई, ओ, औ, इन सब के लिए गुरु मात्रा आएगी। देखो पूरा यहां तक, ये एस 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 एस, हाँ, ये बोगी नहीं है कि S2 में रिजर्वेशन हुआ है हमारा, अरे भैया ये मात्रा का निशान है उसका, ठीक है। ये भी प्रॉपर नहीं बना है, कंप्यूटर में आ नहीं रहा था, तो जैसा है वैसा ठीक है, तो आप तो ऐसे लगा सकते हो, कोई बहुत बहुत बड़ी वो दिक्कत नहीं है आपके लिए। अब आपको ये समझ में आएगा कि इन सब के लिए गुरु मात्रा लगेगी, और व्यंजन में भी अगर ये वाली मात्रा किसी भी व्यंजन पर चढ़ गई, जैसे बड़ा की मात्रा का पे चढ़ गई, चा पे चढ़ गई, पा पे चढ़ गई, तो गुरु हो जाएगा वो। ई की मात्रा, ई खुद ये खुदाए हैं तब भी गुरु है, और ये इनकी मात्रा किसी दूसरे के ऊपर चढ़ गई तब भी गुरु है, ध्यान रखना। तो देखिए, ऊ की मात्रा कु, ए, कई, आई, ठीक है, ओ की मात्रा को, कऊ, ठीक है, और ये दो हो जाते हैं अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग भी किसमें आते हैं, अनुस्वार और विसर्ग, तो इनमें क्या लगा है, विसर्ग लगा हुआ और अनुस्वार लगा हुआ, मतलब वो बिंदी लगी हुई है ऊपर, तो ये जो बिंदी लगी है, जैसे इंदु, तो इंदु में इस पे अंक की बिंदी लगी हुई है ना, तो इसीलिए ये गुरु वर्ण माना जाएगा। और कहीं विसर्ग लगा होता पीछे तो विसर्ग लगा होता तो भी ये गुरु वर्ण माना जाता है। इसलिए ध्यान रखना कि ये तो गुरु वर्ण है, ये तो बच्चा सब समझ लेगा, ये हर बच्चे को समझ में आ जाता है, लेकिन यही बच्चा उलझ जाता है। वो कहता है कि यार अनुस्वार और विसर्ग को क्या करेंगे, तो भाई अनुस्वार और विसर्ग के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधा क्या करना, दो गुरु मात्रा बना देना उसको, ठीक है, दो मात्रा मान लेना, मतलब गुरु मान लेना, उस गुरु मात्रा लगा देना। लिखा भी है मैंने नीचे, देखो, अनुस्वार कम, जैसे का पर बिंदी लगी हुई है तो वो दो माना जाएगा, जैसे कह तो इस पे क्या होगा, दो माना जाएगा, तो अनुस्वार और विसर्ग दो माना जाएगा। अब आप थोड़ा सा यहां पर ये देखिए, जैसा कि मैंने भी आपको बताया था, जैसे कोई संयुक्त अक्षर होता है, क्या होता है, संयुक्त अक्षर, तो संयुक्त अक्षर का अगले वाला लेटर क्या हो जाता है, तो संयुक्ताक्षर का पूर्ववर्ती वर्ण क्या हो जाता है, गुरु हो जाता है। राजन, अब इसमें हलंत लगा हुआ है, तो हलंत वाले वर्ण की तो कोई मात्रा नहीं है, हलंत के कारण ये जो रा, ये गुरु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये गुरु हो जाएगा।
तो ध्यान रखना हलंत वर्ण के पहले का वर्ण गुरु माना जाता है। ये जा तुम कह रहे होगे सर ये तो रा तो ठीक है गुरु है, जा कैसे गुरु है? भैया ये हलंत है, हलंत के आगे वाला वर्ण भी कैसा हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। हलंत के वर्ण के पहले का वर्ण क्या होगा? गुरु होगा। लेकिन ध्यान रखना जिस पर हलंत व्यंजन है, जिस पर हलंत लगा हुआ है, स्वर रहते हैं और वो उसमें स्वर नहीं है लास्ट में, तो पक्का उसकी कोई मात्रा नहीं होने वाली है। देखो मात्रा भी हल्की हल्की दिख रही है, होनी नहीं है, उस पर कोई मात्रा नहीं आएगी, तो इस पर यहां मात्रा नहीं आएगी। और आप हाथ लाल देखिए कि छंद का कोई महत्व है, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि छंद के बिना तो भैया सौंदर्य काव्य के सौंदर्य का बोध नहीं होगा। छंद हृदय को सौंदर्य बोध कराते हैं, वे मानवीय भावनाओं को झंकृत कर देते हैं, मतलब मानवीय भावनाओं का वायलिन बजा देते हैं और तार छेड़ देते हैं और मन को भाते हैं। छंदों को निश्चित आधार पर आधारित होने के कारण, निश्चित आधार पर आधारित होने के कारण वे आसानी से याद हो जाते हैं। हाँ, जो छंदमयी रचना होती है ना वो हमें याद भी आसानी से हो जाती है, क्यों भाई उसमें लय होती है, तुक होती है, विराम चिन्ह, सब कुछ सुगठित होते हैं, सारी रचना सुगठित होती है, इसीलिए वो आसानी से कंठस्थ भी हो जाती है। बड़े बड़े छंद आसानी से लोग गा देते हैं, याद कर लेते हैं। और अब छंदों के कुछ प्रमुख प्रकार जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। जैसे दोहा मिलेगा। अगर आपसे कहो कि दोहा क्या होता है, तो दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। कैसा छंद है? अर्ध सम्मात्रिक छंद है, जिसमें प्रत्येक समचरण में 11 मात्राएं होती हैं। जैसे मान लीजिए मैं अर्ध सम्मात्रिक बता रहा हूं आपको। चरण कितने पढ़ाए थे? 4 पढ़ाए थे ना। तो ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण, ये चौथा चरण, और ये 2 लाइनें खत्म हो गई, फर्स्ट लाइन और दूसरी लाइन, तो 2 दल खत्म हो गए। अपन दोहा की बात कर रहे हैं ना, तो दोहा की बात कर रहे हैं। तो अब हमने देखा, क्या देखा कि जो पहला चरण है, जो पहला चरण है इसमें, जो पहला चरण है इसमें कितनी मात्रा होंगी? 13 मात्राएं होंगी। और जो दूसरा चरण है उसमें 11 होंगी, जो तीसरा चरण है उसमें फिर 13 होंगी, और चौथा चरण है उसमें 11 होंगी। तो इसका मतलब ये हो गया, क्या समान मात्रा आ रही है सारे चरणों में? नहीं, कि 2 चरण बराबर बराबर है, मतलब 2 चरण ये बराबर है, 2 चरण ये बराबर है, सारे बराबर नहीं है। इसीलिए तो ये आधा सम है। कैसा है? आधा सम है, मतलब आधा समान है, आधा समान नहीं है। तो इसीलिए कहा गया है कि दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है, जिसमें प्रत्येक समचरण में, समचरण कौन सा होता है? 2 और 4 सम है, ये इवन है और ये ऑड है, पता है आपको। तो प्रत्येक समचरण में 11, तो देखो प्रत्येक समचरण में 11 और मात्रा, और विषम चरण में 13 मात्रा होती है। तो ये पहला और तीसरा, 1 और 3 क्या होते हैं? विषम होते हैं, और इवन होते हैं, ऑड होते हैं, आपको पता है ऑड होते हैं। तो ऑड चरणों में क्या बता रहा है? वो 13 मात्रा बता रहा है, और इस प्रकार हमारा दोहा छंद कंप्लीट हो जाता है। हम इसके उदाहरण पढ़ेंगे अभी कि वास्तव में क्या कि दोहा छंद जो होता है उसमें पहले चरण में 13 और द्वितीय चरण में 11 मात्राएं होती भी है कि नहीं होती है, हम लगाकर चेक करेंगे। अभी हाल फिलहाल आप देखिए आगे वो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है सोरठा छंद भी पढ़ेंगे हम। सोरठा छंद क्या होता है? तो सोरठा बिल्कुल दोहा का उल्टा है। कैसे? ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है, जिसमें प्रत्येक समचरण में 13 और विषम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। मतलब इसमें 11 13, जबकि इसमें 13 11, ध्यान रखना। तो सोरठा बिल्कुल जस्ट उल्टा हो गया उसका, ठीक। रोला, रोला क्या है? मात्रिक सम छंद है। रोला कैसा है? मात्रिक सम छंद है। विषम चरणों में 24 मात्राएं होती है, क्योंकि इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। रोला में 4 चरण होते हैं, 1 2 3 4 चरण, तो 4 उसमें भी होते हैं, लेकिन वो विषम मात्रिक है। इसमें जो 4 चरण होते हैं ना, 24 मात्राएं इसमें होंगी, 24 इसमें होंगी, 24 इसमें होंगी, 24 इसमें होंगी। तो बराबर बराबर मात्रा जिसमें आ रही है, तो वो कैसा हो गया? सम हो गया। बताओ कि विषम हो गया, तो सब में बराबर बराबर है, तो विषम मात्रिक है। कैसा है? सम मात्रिक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि रोला छंद जो है वो कैसा छंद है? सम मात्रिक छंद है। क्यों? क्योंकि सब में कैसी कैसी मात्रा आ रही है? 24 मात्रा आ रही है। अब आप कहोगे सर हमें तो पता नहीं है 24 मात्रा आती है या नहीं आती है। आएंगी, अभी आगे एग्जांपल आने वाले हैं। फिर आता है चौपाई। हम चौपाई भी पढ़ेंगे, हम दोहा पढ़ेंगे, सोरठा पढ़ेंगे, रोला पढ़ेंगे, चौपाई पढ़ेंगे। चौपाई क्या? चौपाई में भी 4 चरण। सबसे पहले मैं आपको सोरठा पढ़ाता हूं। कौन सा पढ़ाता हूं? सोरठा। सोरठा छंद हम पढ़ते हैं क्योंकि भाई हमने जो देखा है वो समझ में भी तो आना चाहिए कि वास्तव में मात्राएं लग रही है। तो सोरठा छंद, यह छंद दोहा का क्या होता है? यह दोहा का उल्टा रूप है। इसमें विषम चरणों, मतलब प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं तथा सम चरणों में द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। कुल 24 मात्राएं होती हैं। क्या कहलाता है? सोरठा कहलाता है। तो चरण 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 चरण, 4 चरण हो गए, और इसमें हो गई शुरू में सोरठा है ना, तो पहले होंगी 11, फिर होंगी 13, और फिर होंगी 11, फिर होंगी 13। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर सोरठा और दोहा, सोरठा में आप बता रहे हो 13 और 11 और सोरठा में आप बता रहे हो 11 और 13, और दोहा में आप बता रहे हो 13 और 11। तो हम तो भूल ही जाएंगे कि किसमें 13 होती है और किसमें 11 होती है। तो सोरठा में 11 होती है शुरू में, पहले चरण में, ठीक है। फिर दूसरे चरण में 13 होती है, जबकि दोहा में 13 होती है और दूसरे चरण में कितनी होती है? उसमें 11 होती है। आप इसको ट्रिक से याद रख सकते हो। किससे याद रख सकते हो? ट्रिक से याद रख सकते हो। एक कैसी ट्रिक? तो ऐसी ट्रिक है, कोई खास ट्रिक नहीं है, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो याद हो जाएगी। जैसे देखिए सोरठा, ये अपने आप में थोड़ा सा बड़ा है और ये दोहा अपने आप में थोड़ा सा छोटा है। क्यों? क्योंकि ये 3 लेटर में बन रहा है और ये 2 लेटर में बन रहा है। तो भाई जो बड़ा है ना, वो हमेशा अपने छोटे भाई का पहले ख्याल रखेगा, फिर खुद बाद में खाएगा, ठीक है।
और दोहा, दोहा छोटा है, और जो छोटा है वो पहले खुद खाएगा या अपने बड़े भाई का ख्याल रखेगा। भाई हमारे यहां संस्कारों वाली बात होती है। संस्कारों वाली बात क्या होती है कि ये सोरठा बड़ा है इसलिए पहले 11, मतलब 11 पहले बुला रहा है, 11 उसके में पहले आएगा, फिर 13 आएगा, क्योंकि बड़ा है तो छोटा पहले, छोटे से शुरुआत करेगा। और जो दोहा है वो छोटा है, छोटा है तो भैया वो छोटा है तो छोटे से शुरुआत कैसे करेगा, वो कहेगा बड़े बड़े भाई से शुरुआत करते, मतलब 13 से शुरुआत करेगा, 13 और 11। ठीक है, तो कुल मिलाकर संस्कारों वाली बात आप समझ लो यहां पर कि जो छोटा है, आप ऐसे भी कह सकते हो, इसको दूसरे उदाहरण से ऐसे भी कह सकते हो, ऊंची दुकान और फीके पकवान। दुकान तो ऊंची है, सोरठा है तो बड़ा, लेकिन नंबर क्या आ रहा है शुरू में इसमें, 11 कम आ रहा है ना। और ये दुकान भले ही छोटी है, भले ही हमारे गली मोहल्ले की दुकान है, 2 हाथ, भले ही छोटी दुकान है, लेकिन शुरुआत कैसी है, क्वालिटी कैसी है, 12 11 से है, 13 से, तो 13 से है, तो ऊंची दुकान और फीके पकवान। तो आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो, आपको जैसे उचित लगे वैसे आप याद कर लीजिए, लेकिन आप भूलना नहीं चाहिए। मुझे जैसे याद है मैं तुरंत बता देता हूं कि सोरठा में कितनी मात्रा होती है और दोहा में कितनी मात्रा होती है, वैसे ही आपको याद होना चाहिए। अब ये जो मेरे पास उदाहरण है, ये उदाहरण काहे का है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि या तो सोरठा का होगा या दोहा का होगा। तो मैं पहले मात्राएं लगा देता हूं, मात्राएं लगाता हूं। मात्राएं मैंने आपको सिखाई है, अगर आपको मात्राएं नहीं आती तो पहले मात्राओं को पहले ढंग से वॉच करें। प्रभु, अब देखिए प जो है ये संयुक्त व्यंजन है, लेकिन आगे कोई लेटर नहीं है तो हम एक ही मानेंगे। ठीक है, आगे कोई लेटर होता तो इस पा की मात्रा अगले पर चली जाती, ये तो एक ही रहने वाला है वो, और ये छोटा ऊ की मात्रा ये भी एक रहेगी। फिर वही बात फिर आ गई, ला 2 मात्रा रहने वाली, दीर्घ वर्ण है, पा लघु वर्ण है। मात्रा याद कर लेना तभी लगा पाओगे। सोने, सोने छोटा ऊ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा लघु मात्रा है। कान गुरु मात्रा है, ना लघु मात्रा है। वेकल छोटी ई की मात्रा है इसलिए लघु मात्रा है, का लघु मात्रा है, ला लघु मात्रा है। भय ए दो, हाँ ये तो गुरु मात्रा होती है ना, अभी आप देख के आए हो ना, ए आई दोनों गुरु में आती हैं। बानर गुरु है, ना रा ये क्या है, लघु लघु। नेकर, नेकर। ठीक है, अब अपन गिनते हैं इसमें मात्राएं। ठीक है, गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, और चूंकि सोरठा है, बड़ा है, तो स्टार्टिंग कैसे करेगा, 11 से करेगा, और अगली जो चरण होगा उसमें कितनी होंगी, उसमें 13 होंगी। गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 हो गई। और 11 13 के विराम पर कितनी मात्रा हो गई, 24, 24 मात्रा हो गई। कौन सा छंद हो गया, सोरठा छंद हो गया। अब आप एक चीज सोच रहे होंगे कि सर आपने तो कह दिया कि ये 11 13 है, हम तो यहां से मान सकते हैं, हम इधर से भी मान सकते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें फिर पीछे तुक भी मिलती है। अब आपको तुक कैसे मिलती है सर, तुक कैसे मिलती है, देखिए जो सोरठा होता है ना, उसमें यहां पर तुक मिलेगी इस जगह पर। ठीक है, और जबकि दोहा होता है ये, तो यहां तुक नहीं मिलती, फिर तुक यहां मिलती। इसमें यहां पर तो तुक नहीं मिल रही, पर यहां पर तुक मिल रही है, इसलिए सोरठा है। और दोहा होता तो तुक क्या मिलती, तुक यहां मिलती। देखो लास्ट में देखो, ना और ना, गुरु लघु 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 गुरु और लघु। गिनो कितनी मात्राएं हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितनी हो गई, 11 मात्रा हो गई। 11 इधर हो गई, 13 इधर है, और 11 में इसमें भी ना आया है और इसमें भी ना आया है, तुक मिल गई। जबकि इधर 13 13 में दोनों में जो लास्ट वर्ण है उसमें रा आया है और इसमें सा आया, तुक नहीं मिल रही। अतः हम कह सकते हैं कि जिसमें पीछे यहां इन चरणों में तुक नहीं मिल रही, मतलब विषम चरणों में तुक मिल रही है। कौन से चरणों में मिल रही है, विषम चरणों, पहले में और तीसरे चरण में तुक मिल रही है, तो समझ लीजिए कौन सा छंद है, सोरठा छंद है। और कहीं अगर सम चरणों में तुक मिल जाए, पीछे वाले चरणों में तुक मिल जाए, तो वो दोहा छंद है। हो गया क्लियर। तो अब आप देखिए इसका एक और उदाहरण ही है, इसमें आप देख लीजिए, इसमें भी देखो मात्राएं लगाना बहुत अच्छे से आना चाहिए। गुरु लघु गुरु लघु गुरु, सॉरी लघु लघु गुरु लघु। गिनो मात्राएं, 2 3 3 6 7 8 9 10 11 हो गई, 11। और शुरुआत छोटे से कर रहा है, ऊंची दुकान फीके पकवान। कौन है भैया, ये है सोरठा। कौन है, सोरठा। हाँ, अब इसमें भी देख लीजिए, मंग चंद्र, सॉरी क्या नाम है, अनुस्वार। ये जो बिंदी है इसकी 2 गुरु माना जाता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, और अब एग्जांपल आ गया तो अब आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। जब बिंदी लग गई है यहां पर, अनुस्वार लग गया, तो हम इसको गुरु मानेंगे, ना कि आप लघु मान लो उसको। और ये तो छोटा ऊ है, इसलिए लघु लघु, फिर गुरु लघु लघु गुरु लघु। 11 हो गई, कोमा लग गया, 11 हो गई, कोमा लग गया। देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 यहां 11 और यहां 11, और इसके 11वां नंबर जो है, 11वां जो अक्षर है वो क्या है, मतलब जो 11वीं मात्रा है वो कहां पर जा रही है, ला में जा रही है। और इसकी 11वीं मात्रा भी किसमें जा रही है, ला में। मतलब इसका पहला और तीसरा चरण, विषम चरण क्या कर रहा है, तुक मिला रहा है या नहीं मिला रहा है,
तो इस प्रकार विषम चरणों में क्या मिल रही है? तुक मिल रही है। तो इस प्रकार ये हमारा जो है छंद में तुक हमने समझ ली और तुक से हमें पता लगा कि हाँ ये सोरठा है। और अब हम दोहा भी देखेंगे। तो अब हम देखते हैं दोहा। दोहा जैसा कि मैंने आपको बता दिया, दोहा में एक तो पहली बात यह है सोरठा का उल्टा रूप है। कैसा है? अगर मात्राओं के तरीके से देखा जाए तो सोरठा का उल्टा रूप है। कैसे? किसमें पहले 13 मात्रा आती है और फिर पहले चरण में 13 आती है और दूसरे चरण में 11 आती है, फिर तीसरे में 13 और फिर 11, अगले में 11। तो इस प्रकार 13 11 13 11, पहले चरण में 13, द्वितीय चरण में 11, तृतीय चरण में 13 और चतुर्थ चरण में 11। तो विषम चरणों में 13 13 और सम चरणों में 11 11। यही क्या होता है? दोहा होता है। अब मैं आपको उदाहरण सहित समझाऊंगा आपको। आप देखना, यह सोरठा का उल्टा रूप है। इसमें विषम चरणों में मतलब प्रथम और तृतीय चरणों में 13 13 मात्राएं होंगी, क्योंकि वैसे भी दोहा है और दोहा है तो सबसे पहले ज्यादा नंबर होगा, फिर कम नंबर होगा, 13 11 होगा। 13 मात्रा तथा सम चरणों और द्वितीय और चतुर्थ चरणों में, मतलब जो लास्ट के दो द्वितीय और चतुर्थ चरण होंगे, 11 11 मात्राएं उनमें होंगी। तो इस प्रकार 24 24 मात्राएं प्रत्येक पंक्ति में होती हैं और पंक्ति को हम दल भी कहते हैं। दोहे की जो पंक्ति होती है उसको हम क्या कहते हैं? दल। तो इस प्रकार 13 11 के विराम पर 24 24 मात्राएं होंगी। इसीलिए एक चीज 13 11 के विराम पर आ रही ना, तो सारी पंक्तियों में सारी जो चौपाई है, मतलब चार चौपाई नहीं, चार पंक्तियां जो हैं इसमें, सारे चरण जो है, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, तो सारे चरणों में क्या बराबर बराबर मात्राएं आ रही हैं? बताइए आप मुझे। नहीं आ रही ना, मतलब सब में अलग अलग हैं। आधे में 13 हो रही है और आधे में 11 हो रही है। तो 13 11 13 11, तो इसीलिए ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है। कैसा? अर्ध सम्मात्रिक छंद है। तो अब हम दोहा के कुछ उदाहरण देखते हैं। क्या देखते हैं? उदाहरण। ये हमने सोरठा पढ़ा, ये दोहा का उल्टा था। इसमें विषम चरणों में जो है 11 13 थी और दोहा में विषम चरणों में 13 11 है। दोहा का उदाहरण देखते हैं हम। पवन तने संकट हरन मंगल मूर्त रूप। ये दोहा छंद है। कैसे दोहा छंद है? क्योंकि दोहा की लास्ट की तुक मिलती है, क्योंकि रोला की उसकी क्या नाम है, सोरठा की क्या बताई थी, ये वाली तुक मिलती है, लेकिन इसमें लास्ट में तुक मिलेगी। तो 1 2 3 4 5 6, और बताइए इस पर कितनी मात्रा आएगी? संकट अनुस्वार आ गया, 2 मात्राएं, मतलब गुरु मात्रा आएगी। 1 2 1 1 1, ठीक है। 2 1 1 2 1 1 2 1, गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 इधर हो गई तो इधर 11 होंगी, और 13 11 के विराम पर जहां पर पूरा दल कंप्लीट हो रहा हो तो वो कौन सा छंद बन जाता है? दोहा छंद बन जाता है। 24 मात्राएं हो जाती हैं टोटल। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 इधर हो गई और 13 11 के विराम पर, और अंत में देखिए ये तुक मिल रही है, तुकांत है ना, रूप भूप पापा मिल रहा है ना, तो इसका मतलब पा और पा मैच कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोहा छंद है। और यहां मिला था तब क्या हो रहा था? वो सोरठा छंद हो रहा था। अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। बहुत सारे उदाहरण मैंने यहाँ कवर कर रखे हैं, आप घर पर बैठकर तसल्ली से मात्राएं लगाइए इन पर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, तो लगाते हैं 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1, गिनो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इधर कितनी होंगी? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इधर 11 हो गई, और लास्ट में रारा मैच कर रहा होगा, देखो, ठीक है। और इसमें ये देखो मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पर रज और जस, सा और जा हो रहा है, अलग हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये हो गया ये मैच कर रहा है, तो ये दोहा हो गया हमारा। कौन सा छंद हो गया? दोहा छंद हो गया। आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, बहुत सारे उदाहरण ले रखे हैं मैंने, आप कोई सा भी एक उदाहरण लिख दीजिए जो आपको याद हो पेपर में दोहा छंद का। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। मात्राएं लगा के दिखा दूं? देखिए 1 2 3 4 5, सॉरी बड़ा आ है, ये बड़ी ई है, 2 लगेंगी। रा बड़ा है, छोटी ई की मात्रा इसलिए 1 लगेगी, और ये लघु में आता है, ए आई दोनों किस में आता है? लघु में, वो सॉरी गुरु में आती है, ए आई दोनों गुरु मात्रा में आती है, इसलिए इस पर गुरु मात्रा लगेगी। गिनो फटाफट से जल्दी से कितनी मात्रा हो रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 हो गई, इधर 11 होगी। 1 2 3 4 6 7 8 9 9 10 11,
क्लियर। और सून और चून, तो नाना मैच कर रहा है, मतलब दोहा है। अब आपको इन सारे दोहों पर लगा के देखना है, और आपके पेपर में कोई सा भी आ जाए दोहा का आप इनमें से कोई भी एक उदाहरण लिख देना। ठीक है, मैं आपको सारे उदाहरण बता देता हूं एक बार, आपको याद होंगे, वैसे ही याद होंगे आपको, मैंने इतने सिंपल उदाहरण जो है लिखे हैं। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे दुख काहे को होए भैया। लेकिन नहीं, हमें तो जब ओले पढ़ने लगते हैं तभी याद आता है। ये तो मैंने आपको उसमें भी कराया था, माला फेरत जुग भया, माला फेरते फेरते जुग बीत गया पूरा, फेरा न मन का फेर, फिर भी व्यक्ति का फेर नहीं गया, मन नहीं शुद्ध हुआ, कर का मन का डार दे, मन का फेर, ये भी दोहा है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, ये भी दोहा है। ठीक है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ध्यान रखना, ये यहां पर ये ना छोटा वाला और अलग होगा, साधु ना भूखा जाए। अब में ध्यान रखना, अगर हमसे लिखने में गलती हो गई है तो उसकी मात्राएं मैच नहीं करेंगी, मात्राएं तभी मैच करेंगी जब सही तरीके से लिखा गया होगा। जैसे लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट। अब देख लो इसमें मिला के, गुरु लघु लघु गुरु 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 लघु गुरु, जोड़ो कितने हो गए, गुरु लघु गुरु लघु गुरु गुरु लघु। 13 इधर होनी चाहिए, 11 इधर होनी चाहिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गई 13। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 हो गई, 13 11 के बराबर 24 मात्राएं हो गई। तो कौन सा छंद हो गया, दोहा छंद हो गया। देखो, लूट सके तो लूट और छूट, तो टाटा मैच कर गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोहा छंद है। अगला भी आप देख लीजिए, जाते न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। ठीक है, तो इस पर कौन सा छंद है, ये भी दोहा छंद है। क्यों, मैं इस पर मात्रा लगा के दिखाऊं, इस वाले को लगाता हूं, आप इसको अच्छे समझ लीजिए। गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु लघु 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 गुरु। और ये मां की लगेगी क्या मात्रा, नहीं लगेगी। अगर मां के आगे भी कोई लेटर होता तो उस पर चली जाती, इसकी गुरु बन जाती, लेकिन आगे कुछ है नहीं है तो अपन इसको मां की मात्रा नहीं मानेंगे, या की बस या की तो है ही गुरु ना। जोड़ते हैं अब, 13 11 हो रही है क्या, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इधर 13 हो गई, इधर देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गई। तो ऐसे इसमें होंगी 11 13, सॉरी 13 11 13 11, और लास्ट में नाना मैच कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोहा छंद हो गया। और ये तो बहुत ही अच्छा है, माटी कहे कुमार से तू का रोंदे मोए, और एक दिन ऐसा होएगा मैं रोंदूंगी तोए। हाँ, मिट्टी कह रही है कुमार से कि तू मुझे क्या रोंद रोंद के गड़ा बना रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे रोंदूंगी। मतलब यहां पर हम सभी के लिए एक मैसेज है कि आज हम मिट्टी से चाहे कुछ भी करते रहें, लेकिन आगे चल के मिट्टी हमें रोंद देगी, मिट्टी में हम मिल जाएंगे। तो ये भी कौन सा छंद है, दोहा छंद है। माटी कहे कुम्हार से तू का रोंदे मोए, एक दिन ऐसा होएगा और आएगा मैं रोंदूंगी तोय, मोए और तोय, दोहा। कबीर के दोहे हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और औरन को शीतल औरन को शीतल करे, शीतल करे आपहु शीतल होए। ये भी दोहा है, जो आपको याद हो जाए सो लिख देना। फूटी, हाँ ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, फूटी आंख विवेक की, अरे वो विवेक की नहीं, वो कह रहा पड़ोसी के विवेक की आंख फूटी है। अरे भैया वो पड़ोस वाले विवेक की नहीं कह रहा हूं मैं किसकी कह रहा हूं, फूटी आंख विवेक की, मतलब बुद्धि की आंख फूटी हुई है, बुद्धि मर चुकी है लोगों की। कैसे कि फूटी आंख विवेक की, लखे न संत असंत, इन्हें संत और असंत में अंतर ही समझ में नहीं आता, कौन सही है और कौन गलत है, इस बात का कोई अंतर नहीं करता विवेक, मतलब मर चुका है विवेक एक तरीके से। जाके संग 10-20 है, हाँ चाहे वो नंबर 1 का कबाड़ी क्यों ना हो, नंबर 1 का ज्वारी क्यों ना हो, उसके साथ 10-20 हैं तो समझ लीजिए कि वही साधु संत है। चाहे वो नंबर 1 के कुकर्म करता हो, लेकिन फिर भी उसके साथ अगर बहुत सारे लोग हैं तो सीधी सी बात यह है कि वही व्यक्ति संत है, वही साधु है, और जिसके साथ कोई नहीं है ना वो साधु संतों के भी साधु नहीं है, सीधी सी बात है। तो फूटी आंख विवेक की, लखे न संत असंत, जाके संग 10-20 है, ताको नाम महंत, और महंत कौन है, महंत वही है जिसके साथ 10-20 हैं। तो ध्यान रखना आज के समय में यही है, भेड़ चाल है। इसमें देख लो ये दोहा कैसे है, गुरु 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 लघु, और उसके बाद लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु गुरु। अच्छा अब आप एक चीज बताइए, ये जो संत है इसमें ना ये वाला, मैंने अभी क्या बताया था, इसके लिए मात्रा क्या सिखाई थी कि ना की मात्रा सा पर चली जाएगी तो गुरु हो जाएगी। ये वैसे लघु थी लेकिन गुरु हो गई, बाकी तो एक ही रहने वाली है। और आ तो लघु है ही, इसकी भी इस पर आ जाएगी तो ये गुरु हो जाएगा, और इसकी लघु रहेगी। अब जोड़ो 13 11 हो रही है या नहीं हो रही है, तो दोहा है। और ये तो मिल रहा है महंत और
असंत। चलिए अंत अंत तो मिल रहा है, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 तो मिल रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, रुकिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका मतलब इस ना पर एक ही ना पर मात्रा नहीं आएगी। ठीक है, क्या हो गया, अब हो जाएंगी, क्योंकि ये ना गलत लिखा हुआ है, हमसे लिखते समय गलती हो जाती है और हम कुछ का कुछ लिख देते हैं, ना पर एक ही मात्रा आएगी। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब हो गई। तो 13 11 के बराबर कितनी मात्राएं होती हैं, और लास्ट में ये मैच कर रहा तो कांत होते हैं, तो सीधी सी बात है दोहा छंद है। तो फूटी आंख विवेक की और लखे ना संत असंत, इसे कौन नहीं दिखाई देता, संत असंत नहीं दिखाई देता, सही कौन है गलत कौन है ये दिखाई नहीं देता विवेक को, विवेक मर चुका है। जाके संग 10 20 हैं, को नाम महंत वही महंत है। तो ध्यान रखना, इसमें भी आपको लगाना हो मात्रा तो इसी तरीके से लगेंगी। तो ये था आपका दोहा छंद। अब हम देखते हैं दोहा के अलावा इस दोहा को देखिए जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप में क्या दिया हुआ है, तब प्रताप और राख प्रभु जेहू नाथ तुरंत, आयस पाए पद बंद चले हनुमंत, भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीत अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। ये दोहा है, ध्यान रखना। एक दोहा ये रहा और एक दोहा ये रहा। तो हम पढ़ते हैं, देखते हैं दोहा का नियम क्या है। 13 11 1 2 3, अब ये रा जो इसमें लगा हुआ है ना, मतलब पा लगा हुआ है रा में, पा तो पा आधा है ना, संयुक्त हो गया प्र, तो इसमें एक ही मात्रा गिनी जाएगी, क्योंकि आगे कुछ अच्छा नहीं है, अगर होता तो उस पर चली जाती मात्रा गुरु बनके। तो 1 2 मतलब गुरु लघु 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 गुरु लघु 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 गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु, और रा पे अनुसार लगा हुआ है तो गुरु बनेगी और ता। चलिए मैच कर गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 यहां हो गई, 11 इधर होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और 13 11 के बराबर 24 मात्रा हुई, और तुरंत और महंत मैच कर गया। मतलब कौन सा क्या है, दोहा छंद है। ये भी दोहा है, देखो अपार और कुमार, मात्राएं आप लगा लेना। अब मैं मात्राएं सब पर नहीं लगाऊंगा, आपको तो ये आपके किताब से आप खुद लिख सकते हो, आपकी किताब में दिया हुआ है कि हनुमान जी जो है उनसे आज्ञा लेकर निकल पड़ते हैं, किससे, भरत जी से बूटी लेने के लिए, और मन में सराहते जाते हैं उनको। वहां राम लक्ष्मण निहारी बोले वचन मनुज अनुसारी, रात गई कपि नहीं आयो, राम उठाए अनुज उर लायो, सकऊ न दुख मोह थकऊ न दुख देख मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव, मम हित लाग तजऊ पित माता, सहऊ विपिन हिम आतप बाता। तो यहां पर भी राम जी के लिए लिखी गई चौपाई है ये। कैसे पता लगा चौपाई है, क्योंकि चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्रा होती है। हालांकि हम अभी चौपाई पढ़ नहीं रहे, फिर भी मैं बता दे रहा हूं, 4 लाइनें हो गई और चौपाई है, 16 मात्राएं होंगी, मैं गिन के बता दे रहा हूं। 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2, गिन लो, 16 हो रही होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 इधर हो गई, 16 इधर होंगी। देखो निहारी पे रुका हुआ है ना, तो 16 इधर है निहारी पर, तो 16 अनुसारी पर होंगी। देखिए 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गई। तो ये चौपाई छंद है, 4 पंक्तियां देखो, ये 4 है ना, यहां से 1 2 3 4। तो ध्यान रखना ये चौपाई है, हम चौपाई आगे पढ़ेंगे, फिलहाल हम चौपाई नहीं पढ़ रहे हैं, ये सब चौपाई है। सोरठा ये आपकी किताब में दिया हुआ है, सोरठा चेक कर लीजिए एक बार, दिया है या नहीं दिया है, दिया है आपकी बुक में, 12th की एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। प्रभु प्रलाप सुन कान बिकल भय बानर निकल। सोरठा के लिए क्या बताया था, तो सोरठा के लिए बताया था 11 13। तो 1 2 सॉरी 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 सॉरी 2 1 1 1 1 1, गिन लीजिए 11 13 हो जाएंगे। और इसमें पीछे मैच नहीं करेगा, यहां आगे मैच करेगा। कान हनुमान
और यहां पर 11 मात्राएं हो जाएंगी, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गई, यहां पर भी 11 हो जाएंगी। 2 1 1 1 1 1 1 2 1 गिनो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गई। तो ये भी एक दोहा छंद है, आप पेपर में ये भी लिख सकते हो कि ये भी एक दोहा छंद है, सॉरी सोटा छंद है, ये भी आप लिख सकते हो, ये भी एक सोटा छंद है, क्योंकि इसमें 11 13 के बराबर 24 24 मात्राएं हो रही हैं। और हमने सोठा और दुआ को अच्छे से पढ़ लिया। ये चौपाई है, हर से राम बैठऊ हनुमाना अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, ये चौपाई है, 16 16 मात्रा होंगी, इधर गिन लो 16 होंगी, इधर गिन लो 16 होंगी। दोहा छंद ये भी है, ये भी आपकी बुक से लिया है मैंने। क्या लिया है कि सुने दस कंदर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान जगदम्बा हरि आन अब सट चाहत कल्याण। ये कैसे लगाते हैं मात्राएं, एक 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 एक। अब एक का पे अनुस्वार है, विसर्ग, वो अनुस्वार के लिए क्या लगेगी, इस पर गुरु की मात्रा लगेगी ना, एक 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 एक। कुंभकर्ण बिलखान, अब इस पे गुरु, और उसके बाद लघु 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 गुरु लघु। गिन लीजिए फटाफट से, दोहा है तो 13 11 होंगी, सोठा में 11 13 होती है और इसमें 13 11 होंगी। कैसे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 इधर हो गई, 13 इधर हो गई, तो अब 13 इधर हो जाएंगी, वो 11 इधर हो जाएंगी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और 13 11 के बराबर कितनी हो गई, 24 24 मात्राएं हो गई। और उसके अलावा लास्ट में ये मैच कर रहा है, देख लीजिए, हालांकि इसमें तो ये भी मैच कर गया है, लेकिन लास्ट का मैच यहां करेगा तो वो दोहा ही होगा। तो इस प्रकार आपको दोहा छंद, कोठा छंद समझ में आया होगा। चौपाई, रोला, छप्पे, सवैया, कवित्त, ये सारे छंद हम बारी बारी से पढ़ेंगे। अब तक मैंने आप लोगों को जो पढ़ा दिया है इस पार्ट में इतना ही है। इसका जो अगला पार्ट होगा उसमें हम जो आगे के जो और छंद से रिलेटेड जो भी उदाहरण रह गए हैं, चौपाई रह गई है, वो सारी चीजें कवर कर लेंगे। आप इन 2 वीडियो को देखकर छंद से रिलेटेड सारे डाउट हमेशा हमेशा के लिए क्लियर कर पाओगे। ओके, थैंक यू। और हां, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।